मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और सनातन संस्कृति में अच्छी तरह से अपने जीवन में उत्प्रोत करके आगे बढ़ो। हमारी सनातन संस्कृति विश्व की पुरानी धरोहर है जो द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा करवाती है। ऐसे ही कहते हैं कि 14 लोक हैं और हम बराबर बिछवे हैं। हमारे नीचे और 7 लोग हैं, हमारे ऊपर और 7 लोग हैं। पृथ्वी लोक के सिवा दूसरे 14 लोक, 14 ब्रह्मांड और है। मगर ये सारे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी ऊपर जितनी जितनी योनियां हैं, जितनी जितनी विविधता है, वो और कोई लोक में नहीं है। एक बात समझना बहुत जरूरी है और इसमें भी सारी योनियों से गुजरते हुए मनुष्य योनि में आने के बाद हम बहुरत्ना वसुंधरा का जो ऐश्वर्य है वो भुगतने के लिए योग्य बनते हैं, उसके लायक बनते हैं। हमारी लायकात बनती है कि पृथ्वी पर जितनी भी सुख सुविधा है वो हम भुगतें। वो हमारे लिए ही है, मनुष्य योनि के लिए ही है। मनुष्य योनि पूर्ण है और वो अपने आप को प्रभु के समकक्ष बना सकते हैं। कभी सुना होगा कि पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, मगर वो सोने को या लोहे को पारसमणि नहीं बनाता। मगर भगवान ने पृथ्वी पर जो ज्ञान दिया है और वो ज्ञान देने वाले जो सिद्ध गुरु हैं, सदगुरु हैं, प्रज्ञा गुरु हैं, गुरु हैं, वो अपने गुरु को मनुष्य, अपने शिष्य को मनुष्य बनाते हैं। इससे भी ऊपर यदि उसकी योग्यता होती है तो वो अपने से भी सवाया गुण बनाते हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने से भी ज्यादा महत्व दिलवाता है। जो एक पारसमणि नहीं कर सकता वो एक गुरु करता है, एक प्रज्ञा गुरु करता है, एक सदगुरु करता है और सिद्ध गुरु तो अपने आप में बस आपको वहां बैठा ही देता है। सिद्ध गुरु के बारे में ज्यादा चर्चा कोई नहीं करता है, हम भी नहीं करेंगे। मगर गुरु की जो बात है वो हमें अच्छी तरह से समझनी जरूरी है। एक सनातन धर्म में ही ऐसा है कि जिसमें गुरु को महत्व दिया गया है और वो महत्व भगवान से भी ज्यादा दिया गया है। कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद यो बताए। यदि प्रभु के पाना है तो गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। कई लोग बोलते हैं कि सच्चे गुरु, अरे सच्चे गुरु आप में कहाँ ऐसा ज्ञान है कि आप सच्चे गुरु को ढूंढ सको।
जब आपकी लायकात होती है तो गुरु आपको अपने आप अपनी ओर खींच लेता है, बुला लेता है, और जहां आप रुके थे वहां से आपकी यात्रा को आगे चलाता है। गुरु की महत्ता को समझना है। अगर आज हम ज्यादा बात सनातन धर्म की नहीं करते हुए, ये जो परिवर्तन काल हैं, युग ऋषि श्री राम शर्मा जी, श्री अरविंदो प्रणवानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी सबने कहा था कि युग बदलेगा, प्रज्ञा अवतार आएगा। अरविंदो ने कहा था सुप्रामेंटल पावर आएगा। तो कैसे आएगा, कब आएगा, वो बातों में सब लोग उलझ गए, मगर उसको कैसे जल्दी प्रकट करवाना है वो बात पूछने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो सब भूल गए कि प्रज्ञा अवतार को, सुप्रामेंटल पावर को जल्दी से जल्दी हम पृथ्वी पर कैसे अवतरित करें, उसके लिए हमें क्या करना है। मगर सब यही बात में उलझ गए, रुक गए, देखते रहे कि सुप्रामेंटल पावर आएगा, प्रज्ञा अवतार आएगा, हमारी प्रज्ञा जागृत होगी और हम सुख शांति और समृद्धि पाएंगे। मगर मालूम है कि सुप्रामेंटल पावर जो है वो हमारे अंदर भी है। आज हमारे मस्तिष्क का हम कितना उपयोग करते हैं आपको मालूम है? हमारे मस्तिष्क का जो श्रेष्ठ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो लोग 10% से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। बाकी का 90%, 90% मस्तिष्क हमारा सुसुप्त अवस्था में है। उसको जागृत करके उसके एक एक सेल को, उसके एक एक कोश को एक्टिव करके, कार्यरत करके हमारी प्रज्ञा को कैसे जागृत करना, वो श्री राम शर्मा जी ने भी बताया है। हमारे प्रज्ञा गुरु, प्रज्ञा महाअवतार श्री बाबा जी ने बताया है। मगर हमें उसमें रस नहीं है, हमें तो भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। मगर हम भूल जाते हैं कि यदि हमारी प्रखर प्रज्ञा जागृत हो गई होगी तो सारी सुख सुविधाएं अपने आप आपके पास खींची चली आएगी, आप उसके लायक बन जाएंगे। आपको जो चाहिए उसके लायक बनने के लिए क्या आप प्रयत्न करते हैं? करते ही नहीं। आप तो चाहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद मिल जाए और हमें मिल जाए। हमें तो कुछ करना नहीं है, हम खा पी के मजा करेंगे, ऐश करेंगे। गुरु को गधा बना देना है आपको। और गुरु ये सब जानते हुए भी आप सबका बोझ ढोते हुए आपको आगे ले जाने के लिए प्रयत्न करता है। अगर आपको कतई आगे नहीं जाना है, आप तो पीछे मुड़कर देखते रहे हैं कि मैं कितना आगे गया, आगे नहीं देखते हैं कि मेरा लक्ष्य आगे कितना, मंजिल मेरी नजदीक आ गई है। वो देखने का आप कतई प्रयत्न नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में उलझकर गुरु को भी थका देते हो।
मगर अभी जो समय है वो परिवर्तन का समय है, वो डिवाइन महाकाल पूर्ण परिवर्तन, टोटल रिवॉल्यूशन लाने वाला है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वो परिवर्तन लाने के लिए आपको एक अच्छा माध्यम बनना है। हमारे युग ऋषि श्री राम शर्मा जी ने कहा है, खुद बदलेंगे युग बदलेगा। मगर क्या आप अब खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? खुद को बदलो, युग को बदलो। क्या आप तैयार हैं? आपको कुछ नहीं करना है, गुड़ी गुड़ी बातें करना है। मेरे पास ये टाइम नहीं है, मेरे पास ये टाइम नहीं है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे ऐसे शॉर्टकट बता दो ना। अरे भाई, स्वर्ग में जाना है तो खुद ही जा सकते हैं, आपके सिवा और कोई नहीं जा सकता। ये बात जरा समझ के रखो। कुछ भी पाना है तो गरिमा की गरिमा संभालो, उनके शब्दों को समझो, बचाओ और उसी तरह जीवन जीना शुरू करो। बाकी का अपने आप आएगा। बात थोड़ी हटके हो गई, परिवर्तन आने वाला है। ऐसा परिवर्तन आएगा कि जो कभी आपने अपने जीवन में देखा ही नहीं होगा। ऐसी महामारियां आएगी, ऐसे धरतीकंप होंगे, ऐसे जल प्रलय होगा, ऐसा अग्नि प्रलय होगा। कहते हैं कि ज्वालामुखी फटेगा, और देखिए पूरे विश्व में ज्वालामुखी फट रहे हैं, हिमवर्षा हो रही है, और अभी से तापमान 40 डिग्री से पार जा रहा है। कोरोना की महामारी सबको अपने शिकंजे में ले रही है। कोरोना का अजगर सबको अपने भरड़े में, अपने पास में पीस रहा है। मगर आप निश्चिंत है, आपको तो भौतिक सुविधा चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, गुरु जी आप संभाल लेना, ऐसे कहने से नहीं होगा। आपको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जागृत हो जाओ। महाकाल कालों का काल है, देवों का देव है, इष्ट देवों का इष्ट देव है। ये बात जरा अच्छी तरह से समझ लो कि महाकाल इष्ट देवों का भी इष्ट देव है। तो आपका इष्ट देव कोई भी है, आप उसके शरण में जाओ। सारे जो गोरख धंधे हो रहे हैं वो बंद करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सही तरह से अपने आप प्रमाणिक रहते हुए अपने सारे कार्य करो। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां भी अपने काम को प्रमाणिक रहो। कैसे ज्यादा पैसे मिल जाए उसमें उलझोगे तो वो पैसे अनेक गुने होके महामारी के खर्च में चले जाएंगे। फिर भी आप महामारी से नहीं बच पाएंगे। ये बात जरा ध्यान से समझ लें। ऐसे ही कहा है कि सर्व देवों को जो नमन करते हैं वो केशवों के प्रति जाता है। जैसे सर्व नदियों का पानी समुद्र में जाता है, वैसे
सर्वदेव के नमस्कार केशव को जाते हैं। ऐसे ही सर्व इष्ट देव को यदि आप पूजते हैं तो उसका हिस्सा महाकाल को भी जाता है। आपको मैं अपने इष्ट देव को छोड़ने की और महाकाल के शरण में जाने की सलाह नहीं देता हूँ। आप अपने इष्ट देव के शरण में रहो। आपके इष्ट देव महाकाल के शरण में हैं। ये बात जरा अच्छी तरह से समझ लें और धर्म के प्रति आस्था रखकर अपना जीवन जीना शुरू करें, जीवन व्यापन करें। अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार थे। उसको आज जो गेम्स वो कंप्यूटर पर मोबाइल पर खेल रहे हैं वो बंद करवाए। वो क्या खेल रहे हैं वो मैं और आप सब जानते हैं। क्या आप उसको डॉन बनाना चाहते हैं? क्या आप उसको सुपर किलर बनाना चाहते हैं? आप एक बात समझ लें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनके साथ रहें। ये परिवार के साथ रहने का महाकाल ने आपको समय दिया है। परिवार के साथ रहो, वर्क टू होम करो, मास्क लगाओ और अपने इष्ट देव को पूरी तरह से याद करके उसके शरण में अपने आप को समर्पित कर दें। जिसका कोई उपाय नहीं है उसका उपाय महाकाल के पास है, आपके इष्ट देव के पास है। तो आपके इष्ट देव को समर्पित हो जाओ पूरी तरह से, तन मन धन से। वो आपको संभालेगा। ये याद रखो, कभी किसी की मजाक मत करो, तो यदि करोगे तो खुद मजाक बन जाओगे। ये बात भी समझ लेना बहुत जरूरी है। अच्छे राष्ट्रवादी बनो, देश प्रेमी बनो। हम भारत माता की संतान हैं, सनातन धर्म के दिव्य बच्चे हैं। उसी तरह बिहेव करो अपने बर्ताव में, अपने संस्कृति का एहसास सबको करवाओ। भारत के प्रति अपना प्रेम, राष्ट्र प्रेम अपने वर्तन में बहने दो, सबको उसका एहसास कराओ। और देश में जहाँ भी कहीं गड़बड़ हो रही है उसको रोकने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाओ, बोलो, कार्य करो और अपने विचारों को वहां तक पहुंचाओ। इतना भी करोगे तो एक अच्छे सनातनी होने का आपको एहसास होगा और आप अच्छे सनातनी हैं उसका मुझे गर्व होगा। ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। फिर से मैं कहता हूँ, महाकाल इष्ट देवों का भी इष्ट देव है। महाकाल इष्ट देवों का भी इष्ट देव है। महाकाल इष्ट देवों का भी इष्ट देव है। ये बात जरा
अच्छी तरह से अपने हृदय में अंकित कर दो। मैं दिमाग में अंकित करने का नहीं कहता हूँ, अपने हृदय में अंकित कर दो और अभय प्रदान होगा आपको। अभय बन के सबकी सेवा करने के लिए अपने आप को मां भारती को सौंप दो, समर्पित कर दो, अपने गुरु को समर्पित कर दो, अपने इष्ट देव को समर्पित कर दो। आज इतना ही। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम। सब सुखी रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, मगर ध्यान रखना है कि सारा बोझ और किसी के ऊपर ना डालें। खुद सावचेत रहें और सबको सावचेत करें और तंदुरुस्त रहें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।